अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की अहम खबरों पर। वादी कश्मीर में खराब मौसमी सूरत हाल के बीच बिजली बहरान ने मजीद संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। बिजली की तलब में इजाफा और पैदावार में कमी के बाइस आवाम को इस वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बहरान के बीच महकमा बिजली ने स्मार्ट मीटर वाले इलाकों में गैर एलानिया बिजली कटौती का सिलसिला फिर से शुरू किया है, जबकि बगैर मीटर वाले इलाके भी इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। दूसरी जानिब गाँव देहात में बिजली सप्लाई का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। सार्फिन का कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि स्मार्ट मीटर वाले इलाकों में बिजली की कटौती नहीं की जाएगी, ताहम सरकार और मुतलका महकमा अपना वादा वफा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। माली साल 2025 के इख्तिताम के साथ ही मुतलका महकमा को बिजली को बढ़ती तलब और बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस शदीद दबाव का सामना है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने महकमा पब्लिक वर्क्स R&B के मुतअद्दिद अफसरान और अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू करने की हिदायत जारी की है। ये कार्रवाई बर्फ हटाने के कामों में मुबैना गफलत और ड्यूटी से गैर मजाजा गैर हाजिरी के इल्जामात के तहत अमल में लाई जा रही है। सरकारी जराये के मुताबिक शदीद बर्फबारी के दौरान कई इलाकों में बर वक्त और मुअस्सर अंदाज में बर्फ हटाने का अमल अंजाम नहीं दिया गया, जिसके बायस कश्मीर डिवीजन के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़कों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई। इस लापरवाही के नतीजे में न सिर्फ आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि जरूरी खिदमात भी मुतासिर हुई। हुकूमत ने मामले को संजीदगी से लेते हुए मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों के किरदार की जांच के अहकामात सादर किए हैं। इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि बाज़ एहलकार ड्यूटी के दौरान बगैर इजाजत गैर हाजिर रहे, जिससे बर्फ साफ करने के काम में ताखीर हुई। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मंगल के रोज उत्तराखंड में मारूफ सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह की मजार की बेहुरमती पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने इस वाक़े को बीजेपी की दानिस्ता मुनाफिकत करार देते हुए कहा कि अमल मुल्क की कसरत में वहदियत और सूफी रिवायतों पर हमला है। महबूबा मुफ्ती ने समाजी राब्ता प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में कहा कि बीजेपी रहनुमा बैरून मुल्क सकाफती हम आहंगी का तासुर देते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर रूहानी हम आहंगी की अलामतों पर हमलों के वक्त खामोश या शरीक जुर्म नजर आते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्टी बैरून मुल्क मजहबी अलामतों को अपनाती है, मगर मुल्क के अंदर तकसीरी इक़दार को कमजोर करने की इजाजत देती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आधार कार्ड का नया ताज़ा तरीन और मुकम्मल वर्जन 28 जनवरी 2026 यानी आज लॉन्च किया जाएगा। नया आधार ऐप के तमाम फीचर्स भी इसी दिन सब के लिए अनलॉक हो जाएंगे। ये नया ऐप सार्फिन को घर बैठे आराम से अपने आधार कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर और घर का पता तब्दील करने की इजाजत देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक UIDAI बुध को नया आधार ऐप का मुकम्मल और ताज़ा तरीन वर्जन लॉन्च करेगी। ये जानकारी खुद अथॉरिटी ने दी। UIDAI के मुताबिक ये ऐप सार्फिन को बेशुमार फवाइद फराहम करेगा। अब किसी को भी अपने साथ अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हर कोई घर बैठे आराम से अपने आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पता तब्दील कर सकेगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर जखानी पुल के नजदीक मंगल के रोज एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें 4 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बस रजिस्ट्रेशन नंबर JK02AS4127 एक टाटा मोबाइल गाड़ी JK04J6732 से टकरा गई, जो सड़क किनारे खड़ी थी। पुलिस एहलकार ने बताया कि टाटा मोबाइल के 3 शहरी टायर तब्दील कर रहे थे कि अचानक बस उनके ऊपर चढ़ने के नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की 52 बटालियन का एक एहलकार भी हलाक हुआ, जो बस में सफर कर रहा था। जरा के मुताबिक वो किश्तवाड़ में तैनात था और छुट्टी पर घर जा रहा था। अफसरान ने बताया कि बस चनानी से आ रही थी और एक मोटरसाइकिल से बचने की कोशिश में खड़ी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि 3 शहरी पुल से नीचे जा गिरे, जिनकी लाशें बाद में पुलिस ने बरामद की। भारत ने पीर की रोज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के उन बयानात पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है जो उसने गुज़श्ता बरस अप्रैल में पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से दिए थे। भारत ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मंदूब प्रथानीनी हरीश ने अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान को याद दिलाया कि गुज़श्ता बरस में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान की फौज ने जंग बंदी की अपील की थी। हरीश अक़वाम मुत्तहिदा
है कि सलामती काउंसिल के ओपन इजलास में बैनुल-अक़वामी कानून की हुक्मरानी की तजदीद, अमन, इंसाफ और कसीरुल जहती रास्ते के मौजू पर भारत का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का नुमाइंदा जो सलामती काउंसिल का मुंतखब रुकन है, झूठ और खुद गर्जी पर मबनी बयानिया पेश कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के तलबा ने मंगल के रोज एक पुरअमन एहतजाज किया और जम्मू खिते में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा किया। मुज़ाहिरीन का कहना था कि जम्मू में NLU न होने की वजह से यहाँ के ख्वाहिशमंद कानून के तलबा मेयारी कानूनी तालीम और मसावी मौके से महरूम हैं। एहतजाज के दौरान तलबा ने नारेबाजी की और प्ले कार्ड्स उठे रखे थे, जिनके जरिए हुकूमत से देरीना मुतालबा पूरा करने और आला तालीमी ढांचे में इलाकाई तवाज़ुन यकीनी बनाने की अपील की गई। तलबा ने कहा कि मुल्क की कई रियासतों और खितों में पहले से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटियां कायम हैं, जबकि जम्मू बड़ी तादाद में कानून के ख्वाहिशमंद तलबा होने के बावजूद इस सहूलत से महरूम है। मारूफ माहौलियाती कारकुन एडवोकेट फारूक अहमद गनाई को माहौलियाती खिदमत पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मारूफ समाजी कारकुन और माहिर माहौलियात एडवोकेट फारूक अहमद गनाई को वर्ल्ड अचीवर्स अवार्ड 2026 के तहत माहौलियाती खिदमत में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। यह एजाज माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में उनकी गैर मामूली क़ियादत, नुमाया कारकर्दगी और दरपा खिदमत के एतराफ़ के तौर पर दिया जा रहा है। ये बावकार अवार्ड तकरीब 21 फरवरी 2026 को होटल हयात सेंट्रिक जंगपुरी नई दिल्ली में मुनक़िद होगी। इस तकरीब में मुल्क की कई मुमताज़ शख्सियत शिरकत करेगी, जिनमें साबिक भारतीय क्रिकेटर और BCCI के साबिक चेयरमैन सेलेक्टर्स चेतन शर्मा बतौर खास शामिल होंगे। शदीद बर्फबारी के बाद उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले सयाहों की एक गाड़ी श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह पर बर्फ जमा होने के बायस फंस गई। इत्तला मिलते ही कंगन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बर वक्त कार्रवाई करते हुए बर्फ में फंसी गाड़ी को बहिफाजत निकाल लिया। कंगन पुलिस की फौरी मदद से तमाम सयाह महफूज रहे और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाव मुमकिन हुआ। रेस्क्यू किए गए सयाहों ने गांदरबल पुलिस की बर वक्त कार्रवाई, ताउन और इंसानी हमदर्दी पर शुक्रिया अदा किया और पुलिस की तारीफ की। दरअसल इंतजामिया ने मुसाफिरों और सयाहों को हिदायत दी है कि वो मौजूदा मौसमी हालत के पेश नजर ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें और सफर के दौरान जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और अगर सर नहीं होते हमारी गाड़ी फंसी रहती। हमें तो नॉलेज नहीं है सर, भागे भागे आए, इन्होंने हाथ लगवाया और गाड़ी भी इन्होंने आग करी सर ने हमारी। सर यहाँ के जैसी आज से पहले हमने पुलिस ही नहीं देखी, मतलब कि हर आदमी ऐसा है कि हेल्प करने को खुद आ जाता है कहने से पहले ही। हमारे यूपी में नहीं है ऐसा। बहुत मदद करी है, बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं, यानी ऐसा नहीं कि मांगना पड़ेगा, किसी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। देखेगा ना सामने वाले को कि बंदा मजबूर है तो ये खुद ही आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। पीछे भी गाड़ी खराब हुई है तो खुद ही पुलिस वाले या आर्मी वाले आए और नहीं बदतमीजी नहीं कुछ, खुद ही हाथ लगाते हैं और हेल्प करी हमारी बहुत। और हम 3 दिन से यहाँ पर है, हमें अभी तक कुछ भी शिकायत का मौका नहीं है ऐसा। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जिला गांदरबल के मैदानी और बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सोनमर्ग और बालताल समेत कई इलाकों में बर्फ की मोटी तह जम गई है। ताज़ा बर्फबारी के बायस दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है, जबकि सड़कों पर फिसलन पैदा होने से मकामी लोगों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ जमा होने की वजह से कई मकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। दरअसल इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें और खराब मौसमी हालत के पेश नजर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। पेश है गांदरबल से रोशन कश्मीर के नुमाइंदे जार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। में भी पहाड़ी इलाकों में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई, ड्राइनेस थी, बीमार पड़े थे लोग। राहत मिलेगी लोगों को इससे और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि और बर्फबारी हो। खेती बाड़ी के लिए भी बहुत ज़रूरी थी कि ये बर्फबारी पड़े, जाके गर्मियाँ आने वाली है, आगे पानी की किल्लत हो सकती थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि बर्फबारी हुई। अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है लोगों में, लोग निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि बहुत टाइम के बाद बर्फबारी हुई, क्योंकि बहुत ड्राइनेस हुई थी, लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़े थे, तो लोगों में खुशी। उम्मीद है हमें कि इस बर्फबारी की वजह से जो टूरिस्ट का फ्लो है वो इम्प्रूव हो, ताकि जो टूरिज़म है उनको राहत की सांस मिले, ताकि जो होटल वाले हैं, कैब वाले हैं, उनकी रोज़ी में भी इम्प्रूवमेंट हो। जी हम बहुत खुश हैं, आज बहुत टाइम के बाद गांदरबल ज़िले में भी बर्फ़बारी हुई।
پہاڑوں میں بھی برفباری ہوئی تھی لیکن میدانی علاقوں میں برفباری نہیں ہوئی تھی. آج ہم بہت خوش ہیں, آج بہت ٹائم کے بعد میدانی علاقوں میں بھی برفباری ہوئی. اس سے جو ہے بیماریاں بھی ختم ہوئی, ایگریکلچر کے لیے بھی اچھا ہے, ہمارے ایگریکلچر کے لیے بھی اچھا ہے. اور چلائی کلان میں بھی برفباری پڑی, اس سے لوگوں کو راحت ملی. اور یہی جو سنو پڑتا ہے چلائی کلان میں, اسی سے گلیشیئر بھی بنتا ہے. یہی کل ایگریکلچر سیکٹرز میں بھی یہی پانی استعمال ہوتا ہے, اس سے لوگوں کو بھی راحت ملی. ہم امید کرتے ہیں اس برف باری کے بعد جو ٹورسٹ فٹ فال ہے وہ بھی بڑھے گا, جو ٹورسٹ کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں ان کو بھی راحت ملے گی.